ये क्वेश्चन देखिए, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स. Two sizes of boxes were required. The bigger of the dimension of this and the smaller of the dimension of the this. For overlap, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is 4 for rupees 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 box of each kind. सुनो, क्वेश्चन पहले खुद से पढ़ो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ो. पढ़ लिया? अब क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस. मतलब शांति की मिठाई की दुकान है, तो वो कुछ बॉक्स वॉक्स बनवाना चाहती. 2 तरीके के बॉक्स बनाएगी, एक बड़ा और एक छोटा. 250 नंबर ऑफ बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस होंगे. द बिगर ऑफ द डायमेंशन, बड़े वाले बॉक्सेस, चलो इसको बिगर मान लेते हैं. 250 बिगर बॉक्सेस है ना. 250 बॉक्सेस बड़े साइज के चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट है ना. ब्रेथ कितना है 20 और हाइट कितना है 5. और ऐसे ही 250 बॉक्सेस उसको स्मॉल बॉक्सेस चाहिए, छोटे साइज के. बाद में लिखा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच. ये जो बात लिखी है 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब 250 बॉक्सेस बड़े वाले चाहिए और 250 बॉक्सेस छोटे वाले चाहिए. ठीक. छोटे वाले बॉक्सेस की क्या डायमेंशन है, स्मॉलर ऑफ द डायमेंशन दिस है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट स्मॉलर की. तो स्मॉलर की लेंथ कितनी है 15. ठीक. ब्रेथ कितनी है 12 और हाइट कितनी है 5. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मान लो मैंने तुम्हें एक बॉक्स बनाने के लिए दिया, कार्डबोर्ड दिया, फेविकॉल दिया, सीजर दिया, कैंची दिया, काट वाट के तुम्हें एक बोर्ड बना, वो बनाना है, बॉक्स बनाना है, मिठाई का डिब्बा एक बनाना है तुम्हें. अरे एक बनाना है यार तुम्हें. ठीक. अब मुझे ये बताओ कि जब तुम मिठाई का डिब्बा बनाओगे तो तुम्हें कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक चिपकाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं समझे भाई? तुम मिठाई का डिब्बा बना रहे हो, तुम्हें मैंने सीजर दे दी, कैंची दे दी, ठीक, कार्डबोर्ड दे दिया, मतलब जो शीट होती है जिससे मिठाई का डिब्बा बनाओगे, ऐसे कट करोगे, फिर ऐसे ऐसे मोड़ोगे, ऐसे ऐसे, है ना, यहां से कहीं से मोड़ोगे, कहीं से काटोगे, जो भी करो, तुम्हें कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी ना कि ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक के ऊपर एक रख के फेविकोल से चिपकाना पड़ेगा कहीं कहीं? बताओ. हेलो हेलो हेलो, बताइए. हाँ, ये बात बताओ भाई. अगर एक के ऊपर एक चिपका दिया तुमने कहीं पर भी, तो वही एरिया 2 बार, समझ रहे हो, वो एक, वहां ज्यादा कार्डबोर्ड खर्च हो जाएगा कि नहीं खर्च हो जाएगा? बताओ. नहीं समझे? ओवरलैपिंग हो गई ना. दोबारा बताना. हाँ, अरे ऐसे कहीं चिपक गया एक के ऊपर एक, तो भाई जब कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड चिपकाओगे तो एक्स्ट्रा ही तो लगेगा यार. एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, मान लो इतना सरफेस चिपक गया. ठीक. यस मैं सर. ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, ऐसे दिखाता हूं तब समझ में आएगा. देखो, मान लो ये कोई शीट है ना, और ये पूरी ऐसे एक दूसरी शीट है. अब मान लो फेविकोल से यहां हमको चिपकाना पड़ा जस्ट. अरे कुछ लोग क्यूबॉइड के बारे में सोच रहे हैं, अरे भाई बस मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यार. यहां पे देखो, इसको जब फेविकोल पे, ये एक शीट है और ये शीट जब तुमने यहां चिपका दिया, तो यहां देखने में तो एक ही एरिया लग रहा है, लेकिन वो 2 एरिया है, मतलब एक्स्ट्रा एरिया भी है. 2 बार कार्ड शीट, कार्डबोर्ड यूज में आई है. समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, मैंने दोनों को सुनो. एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया और फिर दोनों का एरिया था, तो हाँ यही है. मतलब समझो, हाँ मतलब समझो. देखो, अच्छा तुम्हें एक और अच्छी चीज दिखाते हैं. देखो, इसका मिठाई के डिब्बे से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं. एक के ऊपर एक रख के अगर मैंने ऐसे चिपका दिया इसको, ये ऐसे,
देखने में कितनी शीट लग रही है? एक, लेकिन है कितनी? दो। यस सर। तो जब मिठाई का डिब्बा तुम बना रहे हो तो पता है क्या तुमने क्या सोचा? सुन लो, तुम एक मिठाई का डिब्बा बना रहे थे, अब तुम्हारे मन में क्या आया? समझो जरा, देखो, पता है तुमने गलती क्या करी? तुमने गलती ये करी कि मिठाई का डिब्बा बनाते टाइम तुमने बस इसका टोटल सरफेस एरिया सोच लिया। बस तुमने, भाई समझो, मान लो तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा बनाना है, सुन लो ध्यान से, सुन लो, तुम्हें बस एक मिठाई का डिब्बा बनाना है, लेंथ इतनी, ब्रेथ इतना, हाइट इतना। तुमने कहा अच्छा मुझे मैथ्स आती है, तुमने इसका टीएसए निकाल लिया। अरे मान लो यार, सुनो, तुमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। फॉर्मूला कौन सा लगाया? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। निकाल लिया जो भी आया। ठीक है, क्या आएगा वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। चलो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, फिर बात करेंगे, ठीक। 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि 25 इंटू बी कितना है 20, और प्लस बी कितना है 20 इंटू एच कितना है 5, ठीक, और प्लस एच कितना है 5 इंटू एल कितना है 25, ठीक। देखो, क्या तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे? बताओ जल्दी से। 2 इंटू कितना आ जाएगा 25 इंटू 250, 500 आ जाएगा यहाँ, प्लस 20 इंटू 500 और प्लस 5 इंटू 25 कितना होता है 125, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर तुमसे बात करते हैं, रुक जाओ। 500, 600, 725 कितना आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मान लो तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा ऐसा बनाना था, ऐसा, ठीक, ऐसा तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा बनाना था। तो तुम बाजार गए, मार्केट जाओगे, तुम मार्केट गए, मार्केट में तुमने जाके बोला भैया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट दे दो। सुन लो, तुम बाजार गए, एक डिब्बा तुमको बनाना है मिठाई का, तुम्हें बाजार जाके कार्डबोर्ड खरीद के लाना पड़ेगा, फेविकोल खरीद के लाना पड़ेगा। कार्डबोर्ड की दुकान पे तुम गए, तुमने कहा भैया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड दे दो, खरीद के चले आए। अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ, क्या ये डिब्बा बना लोगे तुम? क्या ये डिब्बा बन के तैयार हो जाएगा इतनी शीट में? बताओ, बोलो बोलो बोलो, बन जाएगा? बताओ। नहीं, शायद। नहीं बनेगा, नहीं, शायद नहीं बनेगा। शायद कैसे, क्या होता है? प्रैक्टिकली नहीं बनेगा, ये तो तुम थ्योरेटिकली सोच रहे हो। क्यों नहीं बनेगा बताओ? भैया ओवरलैपिंग तो तुमने सोची नहीं, नहीं समझे। चलो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, मान लो कि मैं तुम्हें गाइड करने के लिए, मतलब मुझे बहुत एक्सपीरियंस है मिठाई का डिब्बा बनाना मतलब मिठाई का डिब्बा बनाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और तुम मेरे से सीख रहे हो। तो मैंने कहा चलो भाई एक मिठाई का डिब्बा बनाना है, जाओ कार्डबोर्ड की शीट खरीद के लेके आओ, ठीक। तो तुमने मेरे को बोला सर इसका मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक, सर इतना आ रहा है सर क्या इतनी कार्डबोर्ड शीट खरीद के लेके आऊं? मैं बोलूंगा नहीं, नो नो। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग भी तो होगी। अब तुमने मेरे से पूछा, सुन लो ध्यान से, तुमने मेरे से पूछा सर ये बताओ ओवरलैपिंग के लिए कितना एक्स्ट्रा ले आए? भाई यही तो पूछोगे ना, नहीं समझे? देखो तुम मेरे से पूछोगे, ये मैं हूं, और तुमने मेरे से क्या किया, क्वेश्चन किया। तुमने पूछा कि सर ये बताओ ओवरलैपिंग के लिए हम कितना एक्स्ट्रा शीट लेके आए? मैंने कहा मान लो मैंने तुम्हें बताया कि जाके तुम 85 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा ले आओ। ये मैं अपने मन से बता रहा हूं, दिल पे मत ले लेना भैया, कुछ लोग पता लगा कॉपी में छाप लेंगे। सुनो, ओवरलैपिंग के लिए तुम 85 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आओ, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके आओ। तो तुम बाजार जाके कितना मांगोगे उनसे? तुम मार्केट में कितना खरीद के लेके आओगे? अब बताओ मुझे, बोलो जल्दी से बोलो, बोलो बोलो बोलो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ओवरलैपिंग में 85 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगेगा, अब तुम मार्केट से कितना खरीद के लेके आओगे? जरा देख के बताओ। अब हम 1450 प्लस 85 करेंगे। हाँ यस, हाँ सुनो, आंसर नहीं बताना है भाई, मुझे बस ये बताना है कि दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर नहीं बताना है।
आंसर वांसर छोड़ो आप भाई, आप खुद ना इतना तो आपने मैथ्स की हेल्प से निकाला और इतना आपने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि मैं बहुत सालों से मिठाई का डिब्बा बना रहा हूं। तो आपने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया कि भैया देखो इस डिब्बे में इतना एक्स्ट्रा लगेगा। तो तुम बाजार से इतना खरीद के लेके आओगे कि नहीं आओगे, बताओ जल्दी बताओ। ठीक, इतना खरीद सर के लेके आएंगे। आओगे। अब पता है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में घुमा दिया उसने, मतलब तुम्हारी बुक में। उसने बोला, उसने तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोला है कि कितना एक्स्ट्रा खरीद के लेके आना है, उसने तुम्हें बोला है 5% ओवरलैपिंग होती है। तो जो एरिया निकला है उसका परसेंटेज के 5%। हिसाब से उसका हाँ निकाल हाँ, लेना है। यस यस यस, हाँ सुनो, उसका उसने 5%। ये बात ऐसे नहीं बोली है, उसने घुमाकर बोली है तुमसे। उसने बोला है कि देखो भाई, ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा कितना लगता है, 5% ऑफ, है ना, 5% ऑफ द, और 1450 हाँ हाँ सेंटीमीटर। यस, ऑफ टीएससी, ये बोला है उसने, समझे? यस सर। हम्म। मतलब जो बड़ा वाला मिठाई का डिब्बा है उसके लिए यस सर। एक्स्ट्रा मुझे कितना लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 5% ऑफ दिस एरिया। 1450। अब यस सर। सुनो, जिनको नहीं आता है ध्यान से सुने बच्चे, जो हाँ, रिकॉर्डिंग फाइव देख रहे अपॉन हैं, 5, 100 यस, सर परसेंट 10% हटाओगे, निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो। इंटू सुनिए ध्यान, सुनिए ध्यान से, 5% हटाओगे 100, ऑफ का मतलब इंटू होता है, इंटू और ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0 गया, 5 1 जा और 5 2 जा, 72.5। 72.5। हाँ 72.5। 72 पॉइंट, आपका कहना मान गया हूं भैया, चेक कर लेना सही आ रहा है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। यस ठीक, सर। ये 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान सुना, टोटल, टोटल ध्यान से सुन लेना पहले, एरिया गाइड विल बी टोटल, हाँ टोटल कार्डबोर्ड फॉर सुन लेना पहले ध्यान से, फॉर क्या कर रहे थे तुम, एक 1 बिगर बॉक्स के लिए, फॉर 1 बिगर बॉक्स, एक बिगर बॉक्स के लिए कितना टोटल एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा, 1450 प्लस 72.5, 1450 प्लस 72.5, ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहां कर दे रहा हूं 1450, है ना, पॉइंट क्या कर देंगे पीछे 0, और यहां आ जाएगा 72.5 और यहां पॉइंट 21215 और ये इतना 1522.5, सही है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, ये शीट तो आपने निकाली एक बॉक्स के लिए ना, हमें कितने बॉक्स बनाने बड़े वाले, 250, ठीक। तो आप क्या करेंगे, टोटल टोटल कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, 250 बिगर बॉक्सेस, क्या करेंगे इसको 250 से मल्टीप्लाई, 250 इंटू, भाई एक बॉक्स के लिए इतना, तो 250 बॉक्स के लिए कितना, क्योंकि हर बॉक्स में ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो 250 बॉक्स में कितना 1522.5, ठीक। अब आप सॉल्व कर लोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां 10 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 25 इंटू 15225, मल्टीप्लाई करिए। कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा, कैलकुलेशन से मत डरिए, कैलकुलेशन तो आएगी ही आएगी। 25 इंटू 152, भैया कैलकुलेटर से मत करने लगना मेरी तरह, ठीक। 25 इंटू 15225, 380625, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, जब आप मार्केट जाएंगे
और बड़े वाले बॉक्सेस 250 बॉक्सेस के लिए शीट खरीद के लेके आएंगे तो 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट खरीद के लेके आएंगे बड़े वाले के लिए। अब ठीक इसी तरीके से छोटे वाले बॉक्स के लिए करिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स प्लस ओवरलैपिंग टू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। तो 2 इंटू, अब देख लो LBH कितना दिया हुआ है छोटे वाले बॉक्स का, 15, 12 और 5। छोटे वाले बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट 15, 12 और 5। ठीक, नाउ तो L इंटू बी यानी कि कितना हो जाएगा 15 इंटू बी कितना है 12 और प्लस बी कितना है 12 इंटू एच कितना है 5 और प्लस एच इंटू एल। एच कितना है 5 और एल कितना है आपका 15 है ना। ठीक, नाउ 180 60 75। चलो आपके कहने पे कर रहा हूं। सबसे पहले हाँ जी सर। मल्टीप्लाई, हाँ फिर सबको ऐड, फिर क्या करेंगे, फिर सबको ऐड फिर 2 से मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है बताओ। 180 प्लस 60 प्लस 75। नहीं नहीं, अरे अच्छा डायरेक्ट पूरा फाइनल आंसर बता आंसर दो। हाँ 630 चेक भी कर लेता हूं मैं, है ना। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें भी तो ओवरलैपिंग होगी, ठीक। तो एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा 5 फॉर वन अपॉन बॉक्स, 100 इंटू 630। फॉर वन स्मॉलर बॉक्स। सर इसमें भी 5% हो रही है यस एक्स्ट्रा। यस, दोनों में 5% ओवरलैपिंग है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं, देखते हैं। 31.5। हाँ 5% ऑफ द टोटल, यस उसने बोला फॉर ऑल द ओवरलैप्स, मतलब दोनों बॉक्स का मिला के जितना भी ओवरलैप हो रहा है सबके लिए 5% है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी करता है कि बड़े बॉक्स के लिए ओवरलैपिंग 5% और छोटे बॉक्स के लिए ओवरलैपिंग चेंज कर देगा, 10% कर देगा। तो आप उसके हिसाब से हैंडल कर लेना, ठीक। हाँ जी सर। नाउ तो एक्स्ट्रा फॉर वन स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल्स टू 31.5 है। 5% ऑफ एरिया ऑफ वन बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स 5 अपॉन 100 और ऑफ का मतलब इनटू और 630, ठीक। 31.5। हाँ ये ऐसा कट गया, 5 नहीं एक वनजा मिनट और रुको। 5 टूजा, हाँ ठीक है 31.5। कितना आ रहा है 2 3जा 2 1जा 31.5। तो ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर स्मॉल बॉक्स। यस, टोटल कार्डबोर्ड फॉर वन बॉक्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखते रहना लैंग्वेज। फॉर वन स्मॉल बॉक्स हमें लिखना चाहिए, फॉर वन स्मॉलर बॉक्स है ना, इज इक्वल्स टू 630 प्लस 30, 630 और प्लस 661.5। 31.5 हाँ 6 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब ये तो एक बॉक्स का निकाला है, अब हम 250 बॉक्सेस का निकालेंगे। ओके, सो टोटल कार्डबोर्ड, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। सर यस, फॉर 250 बॉक्सेस का कॉस्ट निकालना है। पता है मुझे, पता है, अभी रुक तो जाओ आराम से तसल्ली से, अच्छा ठीक है ठीक है। पहले एरिया तो निकालेंगे। टोटल कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्सेस, 250 इंटू भाई एक बॉक्स के, एक स्मॉलर बॉक्स के लिए इतना एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा, तो 250 के लिए कितना लगेगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 661.5 और फिर से वही काम हमको करना है जो हमने पीछे किया था। यहां से पॉइंट हटा देंगे तो यहां 10 आ जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल,
और कितना आ गया 25 इंटू 6615 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 6615 इंटू 25 165 375 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गई। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, वैसे बिल्कुल सही आंसर है, यस 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, जब तुम मार्केट जाओगे तो ये बताओ, तुम मार्केट जाओगे तो ऐसा तो भाई पूरा एक साथ ही तो खरीद के लेके आओगे, बड़े बॉक्स के लिए और छोटे बॉक्स के लिए। तो टोटल अब हम फाइनल निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। नाउ टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर ध्यान से सुनिएगा 250 स्मॉलर एंड 250 लार्जर बॉक्सेस। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 250 लार्जर के लिए कितना था, पीछे किया है कहीं, 380 1.5 to 2.5। एक मिनट भाई, 380 अच्छा 625 ठीक है। 380 625। ये किसके लिए था, 250 लार्जर बॉक्सेस के लिए, और 250 स्मॉलर के लिए कितना है 165 और 375 है ना। अब हम इसको ऐड कर देंगे 380 625 165 375 10 और यहाँ पे भी 10 1 जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 और 1 जाएगा, यहाँ 6 14 1 जाएगा 5 5 4 6 000। तो इतना आपको टोटल कार्डबोर्ड खरीद के लाना पड़ेगा बाजार से, मार्केट से। ओके करेक्ट। लेकिन Yes, sir. ये क्वेश्चन नहीं था कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए, ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब जितना भी कार्डबोर्ड लगेगा वो तो हमने निकाल लिया, अब उसका कॉस्ट बताओ। और रेट क्या देके रखा हुआ है, 1000. ₹4। सुन लो, ₹4 फॉर, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, सुनो, ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना, ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और आपको कितने एरिया के लिए निकालना है, मतलब इतने एरिया का कॉस्ट आपको निकालना है, क्योंकि इतना कार्डबोर्ड लगेगा। तो हमें 546,000 हमें 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के कार्डबोर्ड का कॉस्ट फाइंड करना है। अब सुनो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिटरी मेथड, ₹4 लगता है किसके लिए, फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, मतलब अगर इतने एरिया का लेके जाओगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कार्डबोर्ड शीट लेके जाओगे, तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 4। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, इसको जैसे ही 1 करोगे, ₹1, या ऐसे नहीं, आई एम वेरी सॉरी, रुक जाओ भैया, इसको अदर वे राउंड लो, ऐसे पलट दो इसको, आप ऐसे लिखो क्या, फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4। क्या मैंने सही लिख दिया है, पढ़ लो ध्यान से। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹4। तो इसको 1 करो, फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो कॉस्ट कितना होगा, देन कॉस्ट इज 4 इक्वल्स upon टू 1000। ₹1000। यस। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता बच्चों, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, इतने का इतना है, तो इसको जैसे ही 1 करोगे, ये जाके इधर डिवाइड कर देगा। ठीक, अब सुनना ध्यान से, बराबर में से मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। यस भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, अब जो भी है उससे हमें मतलब नहीं, इतना है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर हमें इतने का निकालना है ना,
सर For- 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। बात वही पड़ेगी, ठीक है, रुक जाओ आराम से, हम तो यूनिटरी मेथड ही फॉलो करेंगे ना, जो मेथड है, ताकि हमारा कोई सवाल गलत ना हो। कॉस्ट इज इक्वल्स टू, हाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया से, यानी कि 546,000 इनटू दिस 4/1000। सर अब इसको हम 2184। ये यस कट सर जाएगा मैंने इससे। और यूनिट का ध्यान रखिएगा, रुपीज 4 6 24, 2 4 4 16 18 और 1 4 5 20 21, 2184 रुपीज। सर टोटल मिला के दोनों बॉक्सेस का है ना? यस, दोनों बॉक्सेस का है, क्योंकि ये एरिया दोनों बॉक्सेस का था ना, 250 बॉक्स हाँ जी छोटे वाले और 250 बड़े वाले, 250 छोटे वाले एंड 250 बड़े वाले। सर, बड़ा चलिए। लेंदी सवाल था ये। हाँ बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 5 मार्कर आएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा। और ऐसे सर 10 अच्छा था 15 मजा आया। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में मिलेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत पेशेंस के साथ, अगर आप घर पे जाओ तो बुक खोल के देखोगे आपको मिलेगा, ठीक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको मिलेगा। आपको पेशेंस के साथ आराम आराम से एक एक स्टेप सोच के करना है, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक। जिनको नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर से देखिएगा,